स्वागत है दोस्तों करियर यार सेल्फ में। एसपीडी साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल सेट 162 से डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल तत्व को पर भाप प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो जल गैस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम होता है। आप देखेंगे कि लहसुन से जो है गंध निकलता है, वो क्या होता है? वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो पोटेशियम के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण क्या है दोस्तों? तो यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम है। मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? तो यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम के विखंडन के कारण क्या बनता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन के यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में आपको पता होगा कि हमारे लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन का विखंडन जब होता है तो यूरोक्रोम बनता है। ठीक है। अब मूत्र का हल्का पीला रंग जो है किसके कारण होता है दोस्तों? तो पीले रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो अब समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है दोस्तों? तो समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में क्या उपयोग होता है? तो नियान उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है दोस्तों? तो सारेल का वृक्ष है। सारेल का वृक्ष ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो सारेल का अम्ल है। जैसे हमारे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मसूर का दाल और सोयाबीन का मतलब बीज, ये क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। वैसे ही ऑक्जेलिक अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सारेल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों? तो फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनता है तो क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों? तो जिप्सम बनाता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो CaO इंटू CL, CaOCl इंटू CL, CaOCl इंटू CL, CaOCl इंटू CL। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने होते हैं। ठीक है। 18 कैरेट सोने का भाग 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु। ठीक है। यदि 18 कैरेट सोने का आप कोई आभूषण बनाते हैं तो उसमें 18 भाग सोना होगा। ठीक है। 6 भाग क्या होगा? तो अन्य धातु होगा। अन्य धातु में तांबा पीतल मिलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0 होता है। ठीक है। जर्मन सिल्वर सिर्फ नाम का सिल्वर है, उसमें कोई परसेंट नहीं होता चांदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 कैरेट में सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो 92% होती है। 22 कैरेट यदि सोना आप आभूषण बनाते हैं 22 कैरेट का, तो उसमें 92% सोना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 कैरेट में कितना परसेंट होता है? तो 100% सोना होता है। 24 कैरेट में 100% सोना होता है। यदि कोई आभूषण बनाते हैं 24 कैरेट का, बोल के देता है उसको 24 कैरेट का हम आभूषण आपको दे रहे हैं, तो उसमें 100% क्या होता है? सोना होता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूबे जाते हैं, क्या डूब जाते हैं? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज के जल में डूब जाते हैं। क्या जल में डूब जाते हैं? जल से भारी होने के कारण ये क्या होता है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये सब जल से भारी होते हैं, इसीलिए जल में डूब जाते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है दोस्तों? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। यदि क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। जंग रस्ट उदाहरण है किसका? तो यौगिक का। जंग जो है, जो लोहे में जंग लगते हैं, वो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यौगिक का एक उदाहरण है। कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसको कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। मोह मापनी का उपयोग किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किया जाता है कठोरता मापने के लिए। मोह मापनी का उपयोग किया जाता है कठोरता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 163 का। तो पहला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है, कैसा धातु की प्रकृति कैसा होता है दोस्तों? तो विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। धातु क्या होता है? तो विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते कैसे होते तो अम्लीय होते हैं। अधातु के प्रायः ऑक्साइड कैसे होते तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते अम्लीय। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 89% या 89%, ठीक है, 89% या 89% लगभग पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला तांबा के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों तो मेलाकोनाइट को जाना जाता है। मेलाकोनाइट को जाना जाता है, काला तांबा के रूप में मेलाकोनाइट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम है मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम। मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है CuO, CU से कॉपर, O से ऑक्सीजन, ठीक है, तो मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम है। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, हेक्सा ब्लेड जो है वो बने होते हैं किसके तो उच्च कार्बन इस्पात से। उच्च कार्बन इस्पात से जो है हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। उच्च कार्बन इस्पात से जो है हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। टेनिन का प्रयोग होता है, किसमें होता है दोस्तों टेनिन का प्रयोग तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में टेनिन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिन का प्रयोग होता है चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है लौंग का तेल, ठीक है, लौंग आप खाए होंगे, उसका तेल का प्रमुख घटक क्या है यूजेनॉल। यूजेनॉल या यदि रासायनिक सूत्र पूछे इसका तो C10H12O2, ठीक है, C10H12O2 यूजेनॉल लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है तो भूरा कोयला कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है, पीट कोयला की अवस्था में होता है। पीट कोयला की अवस्था में ये प्राथमिक अवस्था में होते हैं, प्राइमरी स्टेज में होते हैं, तो उसे पीट कोयला बोला जाता है। ये प्राथमिक कोयला की अवस्था में होते हैं, क्या तो पीट कोयला। मानव चमड़ के बाहरी परत को, जो हमारे शरीर का चमड़ा जो है उसके बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन से होते हैं दोस्तों तो कैरोटीन होते हैं। मानव चमड़ के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन से होते हैं तो कैरोटीन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूसेक में पाया जाता है, क्यूसेक में क्या पाया जाता है दोस्तों तो जल की मात्रा पाया जाता है। क्यूसेक में जल की मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला कच्चा तेल वो प्राकृतिक गैस कहलाता है, क्या कहलाता है तो जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन कहलाता है। कोयला कच्चा तेल वो प्राकृतिक गैस क्या कहलाता है तो जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में, चूहा के विष के रूप में, चूहा के पॉइजन के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू गैस सिलेंडर में LPG होती है 14 किलोग्राम लगभग, ठीक है। यदि आप देखे होंगे लाल कलर का सिलेंडर जो होता है हमारे जो ब्लैक लाते हैं हम एजेंसी से छुड़वा के, तो उसमें 14 किलोग्राम LPG भरे जाते हैं, ठीक है, वो लगभग 14 किलोग्राम के आसपास होता है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि LPG में कितने गैस भरे जाते हैं, कितने किलो का होता है। पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या का न्यूनतम होता है कितना, यदि कोई भी पेट्रोल बन रहा है ना तो उसका ऑक्टेन संख्या कितना होगा तो 60 के इक्वल होगा, ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का कहलाती है क्या तो ऑक्सीकरण कहलाती है। यदि कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण बोलेंगे। यदि दे रहा है तो प्लस हो जाएगा, यदि ले रहा है हाइड्रोजन तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी को कहते हैं क्या ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन देने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन कहते हैं, हाइड्रोजन लेने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है क्या कहलाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होने लगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और ऊष्मा ताप का उत्पत्ति होने लगे, ठीक है, प्रतिक्रिया में जिसमें ताप उत्पत्ति होने लगे तो उसका बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है।
मॉडल सेट 164 को देखते हैं। ऑक्सीकरण में तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो बढ़ती है। ऑक्सीकरण में तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होगा दोस्तों, ठीक है, यदि कोई मतलब मान लेते हैं कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन में क्या है, तो मान लेते हैं कि कार्बन कितने कितने परमाणु के होते हैं, 7 परमाणु के होते हैं, ठीक है, या 6 परमाणु के होते हैं, जो भी हो, हम शायद भूल रहे हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं 7 परमाणु के हैं, ठीक है, और वो किसी हाइड्रोजन से एक परमाणु ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, इसमें संयोजकता बढ़ गया ना, संयोजकता कितना है, 7 से 8 हो गया, तो क्या होगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ऑक्सीकरण के कारण बढ़ा ना, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो परमाणु की संख्या को हम लेते, इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या लिया, तो मतलब कार्बन ले लिया, ठीक है। अब कार्बन जो ले लिया है इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा, तो संयोजकता क्या होगा, कार्बन का बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपचयन में तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो घटती है। अपचयन में तत्वों की संयोजकता क्या होती है, घटती है। पत्थरों एवं खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है, कितनी होती है, अम्लीय होती है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होती है अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होती है अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है क्या, तो सल्फर। ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है सल्फर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है क्या, तो कार्बन 14 जो है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है, कार्बन 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है, तो सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन विज्ञान में आवारा तत्व, ठीक है, आवारा बोलते हैं ना, रोड छाप आवारा, रोड छाप रोमियो, तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई किसको, तो हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अधिकतर तत्वों के साथ हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया कर लेता है, उसके साथ मिल जाता है, इसीलिए उसको आवारा तत्व भी बोला जाता है, ठीक है, रसायन विज्ञान में। फास्फोरस विलय होता है, ठीक है, फास्फोरस जो है विलय होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। फास्फोरस किस में विलय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना उदाहरण क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह सूत्र है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है गंधक का अम्ल। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है गंधक का अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है, आसवन विधि। वो प्रतिक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि कहलाता है। वह गैस जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है, हाइड्रोजन। वह गैस जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है, हाइड्रोजन। मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो स्कंदन है। मामूली कट जाने पर फिटकिरी जो है रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है, स्कंदन है। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है फिटकिरी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है क्या, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। उनमें सीसा की मात्रा अधिक होती है, उनमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 165 से, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है क्या, तो U235, ठीक है। परमाणु ऊर्जा में उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप क्या है, तो यूरेनियम 235 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, न्यूट्रॉन है। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, न्यूट्रॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन की खोज की थी F. स्ट्रॉसमैन और
ऑटोहन ने, एफ स्ट्रॉसमैन और ऑटोहन ने नाभ के विखंडन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स हार्मोन का पता लगाया किसने? तो एडवर्ड कॉल्विन ने एक्स हार्मोन का पता लगाया। एडवर्ड कॉल्विन ने एक्स हार्मोन का पता लगाया। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फास्फाइड। चूहे के विष का, ठीक है, चूहे का जो पॉइजन आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अश्रु गैस में क्या होते हैं दोस्तों? तो क्लोरीन होते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अश्रु गैस में क्या होते हैं? तो क्लोरीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो O3 है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3 है। जायब सेल है क्या? तो कोयला। जायब सेल किसको बोलते हैं? तो कोयला को जायब सेल बोलते हैं। गोताखोर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है कितना? तो 1/4 के अनुपात में। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण कितना होता है दोस्तों? तो 1/4 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव कुहरे में मौजूद आंख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, कौन सा? तो पैराक्सी एसीटिल नाइट्रेट। पैराक्सी एसीटिल नाइट्रेट। ध्रुव कुहरे में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य क्या है? तो पैराक्सी एसीटिल नाइट्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न चिपकने वाला खाना पकाने में बर्तन, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में लेप चढ़ा होता है किसका? तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो अकार्यकी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पादप कोशिका में उपस्थित क्या होती है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्प भाग होते क्या? तो वर्तिकाग्र। परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्प भाग क्या होते हैं दोस्तों? तो वर्तिकाग्र होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये ऊर्जा का एक मतलब बहुत बड़ा पावर हाउस बोला जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। सेल का पावर प्लांट बोला जाता है इसको। ठीक है, बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइडेन तथा स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो ये स्लाइडेन एंड स्वान जो है कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो दिए थे ये दोनों में वैज्ञानिक ने मिल के दिए थे, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। और ये कब प्रस्तुत किए थे? तो 1939 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। ये भी याद रखिएगा, 1939 में प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 166 से, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 90 सेंटीमीटर होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होती है कितनी होती है? तो 90 सेंटीमीटर होता है। हमारे शरीर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका ही है। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुजार्डिन ने 1835 में की थी। डुजार्डिन ने 1835 में क्या करी थी? तो जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक द्रव्य बना होता है। केंद्रक द्रव्य बना होता है किसका? तो प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक द्रव्य बना होता है प्रोटीन का बना होता है। सूत्री विभाजन किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो किन दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दो भाग में बांटा जाता है। सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जाता है? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के भाग में बांटा जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? केवल जनन कोशिका में होता है। केवल जनन कोशिका में होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? केवल जनन कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवक की खोज किसने किया? ठीक है, तो हेकल ने किया। लवक की खोज किसने किया? तो हेकल ने किया। लवक की खोज किसने किया? तो हेकल ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो अवर्णी लवक होते हैं। ठीक है, हरित लवक होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं। अवर्णी लवक क्या होता है? तो ये किसी
पौधे को कोई रंग नहीं देता। ठीक है, हरित लवक आपको पता होगा, हरित लवक के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। ठीक है, हरा रंग का दिखना हरित लवक के कारण होता है। वर्णी लवक के कारण क्या होता है, तो लाल हरा पीला रंग के फूल देखे होंगे। ठीक है, फूल फल आप देखे होंगे कि रंग बिरंग का फूल फल होता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो वर्णी लवक के कारण होता है। ये सब क्या है, ये वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ये सब पौधे से संबंधित है। आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है। देखिए, आलू के स्टार्च में लवक क्या पाया जाता है, एमाइलीप्लास्ट। एमाइलीप्लास्ट के कारण आलू का रंग होता है। ठीक है, आलू के स्टार्च में जो है लवक पाए जाते हैं वो एमाइलीप्लास्ट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित लवक की खोज किसने की थी, तो सिम्पर ने की थी। 1885 में सिम्पर ने हरित लवक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल सवालों में वर्णी लवक पाया जाता है। लाल सवालों में वर्णी लवक पाया जाता है क्या, तो रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट लाल सवालों में वर्णी लवक पाया जाता है, उसका क्या नाम है, तो रोडोप्लास्ट नाम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है क्या, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है। वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण होता है, तो वो कौन सा, तो बोरॉन। वह पदार्थ जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण होता है वो क्या है, तो बोरॉन। वह पदार्थ जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण होता है वो क्या है, तो बोरॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपापचय है। उपापचय क्या है दोस्तों, तो जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना। उपापचय क्या होता है, तो जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना, कि इसको क्या बोलते हैं, तो उपापचय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पाए जाने वाले दो प्रमुख जटिल ऊतक कौन से, तो जाइलम एवं फ्लोएम। पौधे में पाए जाने वाले दो जटिल ऊतक कौन से, तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो जल खनिज ये सब पौधे तक पहुंचाना किसका काम है, तो जाइलम का काम है। और पका हुआ भोजन को संपूर्ण पौधे में पहुंचाना किसका काम है, तो फ्लोएम का काम है। ये याद रखिएगा। ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की थी, ऑक्सीन हार्मोन की खोज की थी डार्विन ने सन 1880 में। ऑक्सीन हार्मोन क्या है, तो एक पौधे का एक हार्मोन है। ठीक है, इसकी भी खोज किसने की थी, तो डार्विन ने की थी। कब, 1880 में की थी। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वैसे पौधे में भी 5 टाइप के हार्मोन होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है ऑक्सीन हार्मोन, जो 1880 में खोज किए गए थे। सेब के आंतरिक कार्क रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है, तो बोरॉन। बोरॉन की कमी के कारण होता है सेब में आंतरिक कार्क रोग। ठीक है, सेब में आंतरिक कार्क रोग जो है बोरॉन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। क्रांतिक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, क्रांतिक तत्व ये 3 है। ठीक है, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K, ये तीनों जो है क्रांतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो लुई पास्चर को कहा जाता है। लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है लुई पास्चर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियल साइंस का पिता किसको बोला जाता है दोस्तों, तो ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई की जीवाणु कौन है, तो हाईएलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। ठीक है, हाईएलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई की जीवाणु हाईएलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। ये सबसे कम लंबाई की बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 167 से, अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है दोस्तों, तो बेजिया ओटा मीटाबिलिस जो है अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है। बेजिया ओटा मीटाबिलिस अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों, तो पॉलीसेकेराइड, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है क्या, तो जीवाणुओं का कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की थी। कौन खोज की थी, तो लेडरबर्ग तथा टेटम ने खोज की थी। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज कौन की थी, तो लेडरबर्ग तथा टेटम ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है। मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा बनाया जाता है क्या, तो मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा बनाया जाता है। विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है, तो टेजिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। विटामिन सी का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो टेजिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा विषाणु होता है क्या, तो टोबैको निक्रोसिस वायरस
टोबैको निक्रोसिस वायरस सबसे छोटा विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा जंतु विषाणु है कौन? तो पोटैटो फीवर वायरस। पोटैटो फीवर वायरस जो है सबसे बड़ा विषाणु जंतु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? तो कैप्सिड का बना होता है। विषाणु का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? तो कैप्सिड का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फूड नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो टिनिया पेडिस के कारण होता है। एथलीट फूड नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो टिनिया पेडिस के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी एवं बालों में दाद की किस कवक के कारण होता है? तो टाइकोफाइटन बेरुकोसम के कारण होता है। दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है? तो टाइकोफाइटन बेरुकोसम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है दोस्तों? तो नीली हरी शैवाल के कारण होता है। जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? तो नीली हरी शैवाल के कारण होता है। किस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है? तो फियोफाइसी को भूरी शैवाल कहा जाता है। किस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है? फियोफाइसी को भूरी शैवाल कहा जाता है। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? तो राइडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन है? तो डॉसेनिया है। डॉसेनिया ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन है? तो डॉसेनिया सबसे बड़ा पौधा है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया है? तो ब्रायोफाइटा वर्ग को कहा गया है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ब्रायोफाइटा वर्ग को कहा जाता है। लाइकेन किससे मिलकर बनते हैं? तो कवक और शैवालों के मिलकर बने होते हैं। कवक और शैवालों से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन शब्द का प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है? किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है दोस्तों? तो आइसलैंड तथा मॉस नामक लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है। आइसलैंड तथा मॉस नामक लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबूदाना किस अनावृति बीजी पौधे से बनाया जाता है? तो साबूदाना का खीर हम लोग खाए होंगे, वो किस अनावृति बीजी पौधे से बनाया जाता है दोस्तों? तो साइकस नाम का एक पौधा है जिससे क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया सलाई की तिलिया बनाई जाती है किससे? तो पाइनस की लकड़ी से। पाइनस एक प्रकार के पेड़ है जिससे क्या किया जाता है? तो तिलिया बनाया जाता है। हम लोग जो माचिस की तिल्ली देखते हैं उसमें पाइनस की लकड़ी से उसका तिलिया बनाए जाते हैं। ठीक है, मॉडल सेट 168 को देखते हैं, रेजिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो कोनीफर पौधे से प्राप्त किया जाता है। रेजिन किन पौधों से प्राप्त किया जाता है? तो कोनीफर के पौधों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य है। सेक लाइकेन है सहजीवी लाइकेन है। सेक लाइकेन एक सहजीवी लाइकेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उभयचर कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग का वानस्पतिक नाम है क्या? तो सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम लौंग का क्या है? वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य फल का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो केला, आम तथा बादाम। केला, आम तथा बादाम जो है सत्य फल का उदाहरण है। अंबरबेल कुस्कुटा पूर्ण तथा परजीवी है। अंबरबेल कुस्कुटा पूर्ण तथा परजीवी है। अंबरबेल कुस्कुटा क्या है? तो पूर्ण तथा परजीवी है। जैव ईंधन प्राप्त होता है किससे? तो जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन प्राप्त होता है जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 के अनुपात में होता है। 600 पर 1 होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है। इसका अनुपात इस तरह से होगा। उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है कौन? तो निकोटिनिक अम्ल B7 जो है उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है। निकोटिनिक अम्ल B7 जो है उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ? तो
हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना क्या है? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन परिवर्तन होता है किसमें? तो डीएनए में। जीन परिवर्तन होता है किसमें? तो डीएनए में। डीएनए में जो है जीन परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन का आकार होता है कितना, कैसा आकार होता है दोस्तों? तो सर्पिला आकार होता है, ठीक है, ऐसा आकार होता है, सर्पिला आकार। सर्पिला आकार का होता है जीन, ठीक है, इस तरह का जीन होता है। बीज के उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है बीज के उगने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परखनली गर्भधारण को कहा जा सकता है क्या? तो कृत्रिम निषेचन भी कहा जा सकता है। परखनली गर्भधारण को कृत्रिम निषेचन भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। मानव मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में सहायक होता है क्या? तो यकृत सहायक होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में यकृत सहायक होता है। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को बदल देता है किसमें? तो यूरिया में बदल देता है। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 169 से, ठीक है, एमाइलेज पचाता है, किसको पचाता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। एमाइलेज किसको पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है कितना? तो 65 से 70 ग्राम। 65 से 70 ग्राम। दूध पिलाने वाले माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 65 से 70 ग्राम आवश्यकता होती है। पित्त रस होता है, क्षारीय होता है। पित्त रस क्या होता है? तो क्षारीय होता है। पित्त रस भोजन को बनाता क्या है? तो अम्लीय से क्षारीय, अम्लीय से क्षारीय बना देता है भोजन को, ठीक है। विटामिन डी के सृजन में पाए जाने वाले क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कैल्सीफेरॉल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है वो क्या है? तो यकृत। यकृत में क्या होता है? तो शरीर का वह भाग है जिसमें पित्त निर्माण होता है किसमें? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के को कहते क्या है दोस्तों? तो रक्त स्रावरोधी पदार्थ। रक्त स्रावरोधी पदार्थ यानी कि रक्त को थक्का जमाने वाला पदार्थ कहते हैं किसको? तो विटामिन के को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ठीक है, क्या है? तो सिक्वर्ड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। अकशेरुकी है कौन सा? तो सिक्वर्ड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? एक अकशेरुकी जीव है। एक अकशेरुकी जीव है। एक अकशेरुकी जीव है क्या? तो ऑक्टोपस। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है वो क्या होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। पित्त जो है स्रावित होता है किसमें? तो लीवर से। पित्त स्रावित होता है किसमें? तो लीवर से। पित्त एकत्रित होता है कहाँ? तो पित्ताशय में। पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में। पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में। विटामिन ए का निर्माण करने वाला को कहा जाता है क्या? तो कैरोटीन को कहते हैं। विटामिन ए का निर्माण करने वाला को कहते हैं कैरोटीन। विटामिन ए को निर्माण करने वाला को कहते हैं कैरोटीन। भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है कहाँ से? तो गर्भनाल से प्राप्त होता है। भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं, स्थिर होते कहाँ पे? तो अग्नाशय में स्थिर होते हैं। लैंगरहैंस द्वीप जो है इंसुलिन का स्राव करते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप इंसुलिन का स्राव करते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह बीमारी होती है। अब देखिए, लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में स्थित होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा आप। आइरिस का काम क्या होता है दोस्तों? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जाने वाले जो भी प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का सारा काम किसका होता है? हमारे आँख में अंदर जो आइरिस होते हैं उसका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख में कॉर्निया के ठीक पीछे
एक पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। वही बात है, कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा जैसे होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। हमारे आँख में ये होता है। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, तो यकृत में होता है। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 170 से देखते हैं, आँख के लेंस को धुंधला हो जाने को कहते हैं क्या है दोस्तों, तो मोतियाबिंद कहते हैं। आँख के लेंस को धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। लार की प्रकृति होती है क्या, तो अम्लीय होती है। लार की प्रकृति होती है अम्लीय, लार की प्रकृति होती है अम्लीय। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका को उत्तक की कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति नाटा बौना ये सब हो जाता है, ठीक है, चाहे विशाल हो जाता है, बहुत बड़का हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन के स्राव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है वो क्या होता है, तो पानी की कमी से होता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। यदि आप पानी कम पिएंगे तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि बुखार में भी हमारे शरीर को तापमान को कम किया जाता है, तो ये कौन सी दवा होती है, तो एंटीपायरेटिक दवा होती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ आकार में बड़ी हो जाएगी। यदि आप अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, आप पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, तो आपके शरीर में जो WBC है उसकी आकार क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है कब, तो नींद में खर्राटे लेने के समय। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है नींद में खर्राटे लेते समय। नींद में यदि आप खर्राटे लेते हैं तो आपके उस समय श्वसन दर जो है सबसे कम होती है। वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है क्या कहलाता है, पेप्सिन कहलाता है। वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है वो क्या कहलाता है, पेप्सिन कहलाता है। जठर रस निकलता है, कहाँ से निकलता है दोस्तों, आमाशय से निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय से निकलता है। पीनियल ग्रंथि होती है क्या, तो मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों, तो मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल जो आमाशय रस में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल जो आमाशय में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल जो आमाशय में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मक्खन होता है तेल में परिक्षिप्त पानी। ठीक है, मक्खन क्या होता है, तेल में परिक्षिप्त पानी। तेल में परिक्षिप्त पानी क्या होता है, मक्खन होता है। क्रीम होता है पानी में परिक्षिप्त तेल। क्रीम जो होता है पानी में परिक्षिप्त तेल को क्या बोलते हैं, तो क्रीम बोलते हैं। तेल में परिक्षिप्त पानी को क्या बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है क्या, तो वसा। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो वसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण किसके कारण मानव गुर्दे का रोग होता है। प्रदूषण जिसके कारण मानव गुर्दे का रोग होता है वो क्या है, तो कैडमियम। प्रदूषण जिसके कारण मानव गुर्दे का एक रोग होता है वो क्या है, तो कैडमियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपोहन का प्रयोग होता है कहाँ, तो गुर्दे के लिए। अपोहन का प्रयोग होता है गुर्दे के लिए। अपोहन का प्रयोग होता है गुर्दे के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है क्या होता है, तो दंतवल्क या इनामेल। ये हमारे दांत का एक अगला भाग है, मतलब दांत के ऊपर का एक लेयर होता है, इनामेल का लेयर बोलते हैं। वो हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग होता है। इनामेल मुख्यतः बना होता है, इनामेल जो हमारे दांत के ऊपर का एक उजला सा चमकीला परत होता है वो बना होता है किसका दोस्तों, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।